पेज 1। वर्ष का अंतिम सप्ताह, क्रिसमस की खुशी या गुरु गोविंद सिंह के बलिदान पर शोक। ये जो सप्ताह अभी चल रहा है, 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक, इन्हीं 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। 21 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह द्वारा परिवार सहित आनंदपुर साहिब किला छोड़ने से लेकर 27 दिसंबर तक के इतिहास को हम भूला बैठे हैं। एक जमाना था जब यहाँ पंजाब में इस हफ्ते सब लोग जमीन पर सोते थे, क्योंकि माता गुजर कौर ने वो रात दोनों छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह व फतेह सिंह के साथ नवाब वजीर खां की गिरफ्त में सरहिंद के किले में ठंडी बुर्ज में गुजारी थी। ये सप्ताह सिख इतिहास में शोक का सप्ताह होता है, पर आज देखते हैं कि पंजाब समेत पूरा हिंदुस्तान क्रिसमस के जश्न में डूबा हुआ है। एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों को इस एहसान फरामोश मुल्क ने सिर्फ 300 साल में भुला दिया। जो कौमें अपना इतिहास, अपनी कुर्बानियां भूल जाती हैं, वो खुद इतिहास बन जाती है। आज हर भारतीय को, विशेषतः युवाओं व बच्चों को इस जानकारी से अवगत कराना जरूरी है। हर भारतीय को क्रिसमस नहीं, हिंदुस्तान के हिंदू शहजादों को याद करना चाहिए। ये निर्णय आप ही को करना है कि 25 दिसंबर क्रिसमस को महत्वता मिलनी चाहिए या फिर कुर्बानी की इस अनोखी, शायद दुनिया की इकलौती मिसाल को। 21 दिसंबर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार सहित श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा। 22 दिसंबर गुरु साहिब अपने दोनों बड़े पुत्रों सहित चमकौर के मैदान में पहुंचे और गुरु साहिब की माता और छोटे दोनों साहिबजादों को गंगू नामक ब्राह्मण, जो कभी गुरु घर का रसोया था, उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। चमकौर की जंग शुरू और दुश्मनों से जूझते हुए गुरु साहिब के बड़े साहिबजादे श्री अजीत सिंह उम्र महज 17 वर्ष और छोटे साहिबजादे श्री जुझार सिंह उम्र महज 14 वर्ष अपने 11 अन्य साथियों सहित मजहब और मुल्क की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। 23 दिसंबर गुरु साहिब की माता श्री गुजर कौर जी और दोनों छोटे साहिबजादे गंगू ब्राह्मण के द्वारा गहने एवं अन्य सामान चोरी करने के उपरांत तीनों की मुखबरी मोरिंदा के चौधरी गनी खान से की और तीनों को गनी खान के हाथों गिरफ्तार करवा दिया और गुरु साहिब को अन्य साथियों की बात मानते हुए चमकौर छोड़ना पड़ा। 24 दिसंबर तीनों को सरहिंद पहुंचाया गया और वहां ठंडे बुर्ज में नजरबंद किया गया। 25 और 26 दिसंबर छोटे साहिबजादों को नवाब वजीर खान की अदालत में पेश किया गया और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए लालच दिया गया। 27 दिसंबर साहिबजादा जोरावर सिंह उम्र महज 8 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह उम्र महज 6 वर्ष को तमाम जुल्म व जबर उपरांत जिंदा दीवार में चीनने उपरांत जिबह गला रेत कर शहीद किया गया और खबर सुनते ही माता गुजर कौर ने अपने सांस त्याग दिए। धन्य है गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने पेज 2 धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों को शहीद किया था। धन्य है वह माता जिसने अजित सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जन्म दिया। धन्य है वे लाल जिन्होंने अपनी भारत भूमि, अपने धर्म और अपने संस्कार की रक्षा हेतु मां के दूध का कर्ज चुकाया और यौवन आने के पहले मृत्यु का वरण किया। चमकौर की गढ़ी का युद्ध, एक तरफ थे मधुमक्खी के छत्ते की तरह बिलबिलाते यवन आक्रांता और दूसरी तरफ थे मुट्ठी भर रन बाकुरे सिख, सिर पर केशरिया पगड़ी बांधे, हाथ में लपलपाती भवानी तलवार लिए, सामने विशाल मलेच सेना और फिर भी बेखौफ दुष्टों को उन्होंने गाजर मूली की तरह काटा। वीर सपूत गुरुजी के दोनों साहबजादे 17 साल के अजित सिंह और 14 साल के जुझार सिंह हजारों हजार मलेच्छों को मारकर शहीद हुए। विश्व इतिहास में यह एक ऐसी अनोखी घटना है जिसमें पिता ने अपने तरुण सपूतों को धर्म वेदी पर शहीद कर दिया और विश्व इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा दिया। क्या दुनिया के किसी और देश में ऐसी मिसाल मिलती है? यवन शासक ने उन रण बांकुरों से उनके धर्म और संस्कृति के परिवर्तन की मांग की थी, जिसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। गुरु महाराज के उन 2 छोटे सिंह शावकों ने अपना सर नहीं झुकाया। इस पर दुष्ट यवन बादशाह ने 7 साल के जोरावर सिंह और 5 साल के फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। कितना बड़ा कलेजा रहा होगा वीर सपूतों का, कितनी गर्माहट और कितना जोश होगा उस वीर प्रसूता मां के दूध में, जो 5 और 7 साल के बच्चों की रगों में रक्त बनकर बह रहा था, कि उनमें इतना जज्बा, इतना जोश था कि अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए इतनी यातनादायक मृत्यु का वरण किया। और कितने दुष्ट, कितने नरिशंस, कितने कातिल और कितने कायर थे वे मलेच, जिनका मन फूल जैसे बच्चों को जिंदा चिनवाते नहीं पसीजा था। और किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मुसलमान बन जाओ। आखिर क्या अच्छाई हो सकती है ऐसे धर्म में जो निरीह अबोध बच्चों को भी जिंदा दीवार में चिनवा दे? यही कारण है कि यह भूमि वीर प्रसूता और हम आज गुरु गोविंद सिंह और उनके साहबजादों को श्रद्धा और विनम्रता से याद कर रहे हैं। हम में से अधिसंख्यक को इन वीरों के बलिदान की जानकारी भी नहीं होगी, क्योंकि हमने तो अकबर महान और शाहजहां का काल स्वर्ण काल पढ़ा है,
हमने तो इन वीर पुरुषों के विषय में किसी किताब के कोने में केवल 2 लाइनें भर पढ़ी होंगी। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को इतिहास की यह जानकारी दें। यह जरूरी है कि हम अपने इतिहास और पुरखों के बारे में जानें। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।